दुनिया दे हर कोने दी खबर वीकली न्यूज़ रमन कुमार जी दे नाल ओनली ऑन पंजाब वन टीवी। बीते हफ्ते ते एक नजर, मैं रमन कुमार। हाज़र साथियों, मैं रमन कुमार एक बार फिर प्रोग्राम लैके बीते हफ्ते ते एक नज़र। बीते हफ्ते दे विच उस तरह दी सरगर्मियां रही ने जिहड़ियां बीते कई हफ्तियां तो कई दिनों तो चलदियां आ रही ने। किसान अंदोलन के वक्-वक् पहलू हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है किसान अंदोलन नूं लैके, उस ते सरकार दियां, किसान आगूआं दियां, सियासी लोगों दियां प्रतिक्रियावां ने। इस तरह नाल संबंधित कुछ होर मुद्दे जिहड़े किसान अंदोलन दे नाल जुड़े हैं उस बारे असीं खबर साझी करनी है। लेकिन अज असीं सब तो पहलां गल करांगे करोना वायरस की महामारी नूं लैके, जिहड़ा अज साडे देश ने एक बड़ा वड्डा अहम ते इतिहासक कदम पुट्टिया है। 16 जनवरी दिन शनिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरां ने सवेरे 10:30 बजे देश दे विच करोना दे विरुद्ध जंग का एक अहम कदम पुट्टदिआं टीकाकरण की शुरुआत की। इस वैक्सीन की करोना विरुद्ध लड़ाई के खिलाफ टीके की बड़े लंबे समय तो उड़ीक की जा रही थी। समा बहुत लंबा भी नहीं होया, करीब 1 साल का समा है जब ये बीमारी, ये रोग, ये वायरस सुर्खियां दे विच आया और इसने सारी दुनिया जहान नूं अपने कलावे दे विच लै लिया। बड़ी वड्डी मार मारी, लखां नहीं करोड़ां लोगों का रोज़गार चला गया। इकोनॉमीज सारी दुनिया दी धराशायी हो गई, लखां जाना गई। अज की तारीख दे विच भी अमरीका वर्गे देश दे विच भी 3 तो लैके 4-4 हज़ार मौतों की रोज़ाना खबर आ जाती है। और जिहड़ी मैं गल कर रहा सी अपने देश की, इत्थे जो है 2 वैक्सीन सड़ियां हैं। असीं जानते हाँ पहलों कुछ दिन पहला, कह लो कुछ हफ्ते पहला अमेरिका तो खबर आई सी कि वैक्सीन जिहड़ी है वो डिवेलप कर ली गई है, बन गई है, विकसित हो गई है और उसनूं मंजूरी भी मिल गई सी। मॉडर्ना दी सी और फाइजर दी सी। दुनिया दे विच 35-40 थावां ते इस वैक्सीन वास्ते दिन रात जो है साइंटिस्ट, डॉक्टर जड़े ने, संबंधित लोग, रिसर्चर्स काम कर रहे सन। आखिर जाके जी है 2 सफलतावां की खबर पहलों आई। चीन दे विच अपनी थां ते है, रशिया च अपनी थां ते है। और जिस वैक्सीन की मैं अपने देश भारत के संबंध में गल कर रहा हाँ, वो वैक्सीन जी है वो भारत दे विच ही तैयार की गई है। लेकिन ये वैक्सीन जी है विकसित की गई है ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी और जी कंपनी है एस्ट्राजेनेका वालों और तैयार की जा रही है भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जिहड़ा कि पुणे दे विच है, महाराष्ट्र दे विच है। और ये भी दसना बनता है कि ये भागां वाला दिन है कि ये जिहड़ा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये दुनिया का वैसे भी इस तो पहला भी सब तो वड्डा वैक्सीन मेकर है। और बड़ी क्योंकि बहुत वड्डी रेस सी, समय के खिलाफ जंग सी। 35 तो लैके 40 उम्मीदवार जिवें मैं आख रहा हाँ कि असीं इन्हां नूं कैंडीडेट्स कह रहे हैं जिहड़े वैक्सीन डिवेलप करन ते लगे हुए सी। लेकिन ये लोग अगे निकले है ने। ये भी दसना बनता है कि जिहड़ी वैक्सीन इत्थे अज जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने समूचे देश के विच कीती है, पहले दिन सिर्फ 3 लाख डोसिस दित्तियां जाणगियां हन। 3000 तो 4-5 केंद्र ज़्यादा ने, करीब 3000 केंद्र विखे हर केंद्र ते 100 बंदियां नूं वैक्सीनेट किया जाना है। उन्होंने इसका टीका लगाया जाना है। 2 टीके लगने हैं। एक मान लो जो अज लगता है तो दूजा फिर 4 हफ्तियों के बाद 28 दिनों के बाद करीब लगेगा। तो बड़ा अहम दिन है, बड़ा वड्डा मौका है और बड़ी खुशी का दिन है कि वो लोग जिन्हों ने इस जंग दे विच, महामारी के खिलाफ जंग दे विच, वो डॉक्टर्स, वो नर्सिस, वो पैरामैडिकल स्टाफ, वो सैनीटेशन के वर्कर्स, वो लोग जिहड़े हैं उन्होंने सब तो पहला कतार दे विच रखा गया है टीका लगाने वास्ते, वैक्सीनेशन वास्ते। और ये भी है बहुत वड्डा टीचा है भारत दे विच कि जुलाई दे तक करीब 30 करोड़ लोगों नूं इस वैक्सीनेशन दे नाल, इस टीके दे नाल कवर कर लिता जाएगा। 30 करोड़ लोग, तुसीं अंदाज़ा लगा सकते हो कि एड्डी वड्डी मुहिम है और दुनिया की सब तो वड्डी मुहिम जो है इस महामारी के खिलाफ भारत दे विच चलाई जा रही है। अक्सर वैक्सीन, अक्सर अजिहा टीका तैयार करने दे विच बड़े साल लग जाते हैं। लेकिन ये भी असीं जानते हाँ कि इस वायरस बारे सब तो पहला दिसंबर दे विच पता लग गया सी चीन के शहर वुहान तो। और हौली हौली किवें इसने फिर सारी दुनिया दे विच, सारी दुनिया के देशों में
अपने पैर पसारने शुरू किए। साडे भारत दे विच तां 24 तरीक नूं लॉकडाउन अनाउंस किया गया सी। इस तरह पंजाब दे विच तां 23 तरीक एक दिन पहला ही मार्च की गल करदा पिया मैं, मार्च महीने की पिछले साल दे, तां इत्थे तक कर्फ्यू लगा दिता गया सी। लॉकडाउन भी इहो जिहा सी कि जिसने बड़ी वड्डी खलबली मचाती। जिहड़े प्रवासी मजदूर सारे देश विच थां थां काम करते सन, जदों सब कारखाने कारोबार बंद हो गए तां असीं वो भी दृश्य देखे सन कि लखां की गिणती दे विच लोग सिर्फ पंजाब तो अपने घरां नूं परतने शुरू हो गए सन, उड़ीसा नूं, बिहार नूं, उत्तर प्रदेश नूं। सो ये भी मैं दसना चाहांगा कि जिहड़ी वैक्सीन भारत दे विच तैयार की जा रही है, ऑक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी वालों विकसित की गई। आधार पूनावाला उस कंपनी के CEO हैं और उन्होंने पहलों ही ऐलान किया कि सरकार नूं पहलियां 10 करोड़ डोसिस 10 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए के हिसाब नाल दित्तियां जाणगियां और प्राइवेट सैक्टर वास्ते इसका रेट जो है वो 1000 रुपया रखा गया है। और ये भी है कि ये जिहड़ी वैक्सीन भारत दे विच बन रही है, बननी शुरू हो चुकी सी, पहलों ही मंजूरियां लईयां जा रही सन, लेकिन 40 to 50 मिलियन ऐसी पढ़िया सी, यानी कि 4 तो 5 करोड़ डोसिस उन्होंने पहलों तैयार कर लिया सन। किड्डा वड्डा रिस्क है पहलों डिवेलप करना, 3 तरह के पड़ावां के टेस्ट होने, फिर मैन्युफैक्चरिंग एडवांस के शुरू कर देनी। इधर तुसीं अजे मंजूरी वास्ते अप्लाई किया होया है, मंजूरी जिहड़ी है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, उसने स्पैशल कमेटी बना रखी है, उन्हें देनी है। तो किड्डा वड्डा रिस्क है, हज़ारां करोड़ां रुपए की इन्वेस्टमेंट भी है और वो लोग जोड़े पिछे रह गए हैं जिन्हों का टीका शायद कितने बाद च आऊगा। उस तो पहला ये लोग जोड़े हैं जिस तरह फाइजर है, मॉडर्ना है अमेरिका वाले, जाए साड़ी जी वैक्सीन है वो किमें ज़्यादा अगे निकल गए हैं। लेकिन ये भी खुशी की गल है कि आखिर जिस बीमारी ने दुनिया के एडा भय पैदा किया, एडा खौफ पैदा किया, इन्नी ज़्यादा जानां लईयां, उस दे खिलाफ जंग दे विच असीं अज एक बड़ा अहम ते इतिहासक कदम पुट लिया है। सो जी हुण गल करांगे किसान अंदोलन की। किसान अंदोलन किन्नी ही देर तो चल रहा है। पहलों तुसीं जाणदे हो पंजाब दे विच धरनियां दा सिलसिला चलता रहा, फिर 26 नवंबर तो किसानों ने दिल्ली वाल चाले पाते और उस तो हुण किन्ने ही दिन गुजर गए हैं। होर थोड़े दिनों के बाद 2 महीने हो जाएंगे। निरंतर गलबात चलती आ रही है। सरकार दे नाल 9 गेड़ गलबात दे हो चुके हैं। कोई इसनूं 10 गेड़ बयान कर रहा है, शायद पहले गेड़ नूं नहीं गिनदे क्योंकि उदों केंद्र वालों कोई मंत्री पेश नहीं सी होया तां किसान आगूआं ने उस मीटिंग का बायकॉट किया सी। तो 9 गेड़ भी चलो कह लवो, उस गल नूं असीं बाद च करदे हां क्योंकि शुक्रवार वाले दिन 15 तरीक नूं 9वां गेड़ हो के हटिया है और कोई नतीजा नहीं निकलिया, ना ही कोई नतीजा निकलन की आस सी। कई लोग तो इस गल तो भी हैरान होंदे हैं कि जब केंद्र ने आख रखा है कि असीं समुचे तौर पर कानून वापस नहीं लैने, सोधा लई असीं तैयार हाँ, और किसान आगूआं ने जथेबंदियां ने आख रखा है कि असीं सिर्फ और सिर्फ कानून वापस करवा के ही दम लवांगे, कानून वापस करवा के ही वापस मुड़ांगे। तो फिर गलबात क्यों होंदी है? शायद आपको अपना पैंतड़ा है, शायद आपको अपनी स्ट्रैटेजी है, शायद आपको अपनी स्कीम है कि केंद्र शायद मुल्क नूं सुप्रीम कोर्ट नूं कुछ विखा रहा है तो असीं भी शायद ये दस्सण की कोशिश कर रहे हाँ कि असीं भी गलबात तो भजदे नहीं, भावें पता है कि नतीजा की निकलना है। लेकिन ये तो मैं गल कर रहा हाँ एक दिन पहला नहीं, 15 जनवरी वाले दिन शुक्रवार की जी गल जिवें कि दिल्ली के विज्ञान भवन च हुंदी आ रही है, किसी सिट्टे ते नहीं पहुँची। रोही गल खेती मंत्री होरी आख रहे ने नरेंद्र सिंह तोमर होरी कि तुसीं अपना प्रस्ताव लिख के दिओ किस किस तरह दी सोधा चाहते हो। काफ़ी कुछ असीं अगे चल के आए हाँ, थोड़े तुसीं भी नरम होवो, थोड़े असीं भी नरम होइए किते पहुँच सकीए। लेकिन इहदे विच किसानां नूं, किसान आगूआं नूं सिर्फ और सिर्फ अपनी लंबे समय में बर्बादी ही नज़र आती है। लेकिन इस दे नाल जिहड़ी इंपॉर्टेंट गल है बीते हफ्ते की, मैं उत्ते आउणा चाहुंदा, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट दे विच इस बाबत जो है केस नूं लैके सुनवाई हो रही सी। सुप्रीम कोर्ट पहला भी एक तरह का झाड़-झंप पा चुकी सी केंद्र सरकार नूं कि तुहाडी जो अप्रोच है, जो पहुँच है, लगता है कि उसके नाल कोई सिट्टा निकलन वाला नहीं है। जां तुसीं कुछ करो जां फिर असीं करिए। ये पिछले दिनों की गल है। लेकिन हुण ताज़ा 12 जनवरी वाले दिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर इस मुद्दे पर अपना एक अहम इंपॉर्टेंट फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मानयोग जजा ने 3 जजा के बेंच ने जिस दे विच चीफ जस्टिस बोबडे होरी भी बैठे सन। इन्हां 3 जजा के बेंच ने इन्हां 3 कानूनां ते
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੇ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਰਤੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਲ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਤੋ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇ, ਪੜਚੋਲ ਕਰੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। 12 ਤਰੀਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। तो आख्या है कि अपनी पहली मीटिंग जो है 10 दिनों के कर ली जाए। तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस अहम फैसले के नाल जिस दे विच 2 आर्थिक माहर हैं और 2 खेती माहर हैं। आर्थिक माहर भी पूरी खेती की जानकारी रखते हैं। तो एक तरह का आऊँ भी लगता है, इवें भी लगता है कि जिवें केंद्र सरकार नूं थोड़ी राहत मिल गई होवे कि भाई हुण तां सुप्रीम कोर्ट विच पै गई है, उसने फैसला करता है। भावें किसान आगुओं ने भी इस गल की लिहाज नाल थोड़ी तारीफ करती है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन्हां कानूनां दे अमल के उपर रोक लगा दी है। पर आऊँ लगता है, इस तरह लगता है कि जिवें केंद्र सरकार नूं थोड़ी राहत मिल गई होवे, क्योंकि ये भी सी कि अंदोलन जो है वो पक्के पैरी सी, खत्म होने का कोई ना नहीं सी और केंद्र सरकार भी कोई वल वलेवे वाला राह लभ रही सी। किसान आगुआं नूं, किसानां नूं तकाउण दी कोशिश भी सी। और बड़ी अहम गल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले विच ये भी की है कि भाई किसानां दे हित विच गल करदिआं होइआं कि किसान सरहद ते बैठे हुए ने, दिल्ली की सर्दी का मौसम है, कड़ाके की ठंड है और 26 जनवरी को उन्होंने ट्रैक्टर मार्च का ऐलान कर रखा होया है कि दिल्ली दे विच दाखिल होना है। तो जिवें सानूं भी खदशा, डर लगता है कि कोई टकराव की स्थिति पैदा ना हो जाए, इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने भी अल्फाज वरते हैं कि वी डू नॉट वॉन्ट ब्लड ऑन आवर हैंड्स। असीं अपने हथ खून के नाल रंगना नहीं चाहते। मतलब दखल तां दे रहे हैं कि कोई ना कोई रस्ता बन जाए। उन्होंने फिर नाल किसान आगुआं नूं भी अपील की है कि वो इस कमेटी के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखण और उन्होंने अपनी ये अचीवमेंट, उपलब्धि समझनी चाहिए है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन किसान आगू थोड़ी जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तारीफ तो बाद इस गल नूं लैके बड़े पक्के हैं कि असी ना तो सुप्रीम कोर्ट गए हाँ तो ना ही असी इस कमेटी के सामने पेश होना है। पार्लीमेंट ने कानून पास किए हैं, केंद्र सरकार ने पार्लीमेंट तो कानून पास करवाए हैं। केंद्र सरकार कोई भी राह लभे, ऑर्डीनेंस लैके आवे जां पार्लीमेंट विच वापस जावे, इन्हां कानूनां नूं वापस लवे, असी किसी भी सूरत दे विच इस कमेटी दे अगे पेश नहीं होवांगे। सो बड़ी कसूती स्थिति है वो जिस तरह मैं प्रोग्राम की शुरुआत यानी कि इस मुद्दे की शुरुआत की गल करते आख्या है कि दोहें तरह आपो अपनी थां ते अडिग हैं, अटल हैं। तो इस मुद्दे बारे जोड़े अलग अलग लोगों के बयान हैं, 2-3 बयानों का मैं जिक्र कर देना हाँ। जोड़े एक वड्डे आगू जिवें मान लो बलबीर सिंह राजेवाल होरी ने, उन्होंने आख्या है कि सानू इस कमेटी के उपर किसी भी तरह का यकीन नहीं है कि जिन्ने भी कमेटी के मैंबर हैं असी सारे ही जानते हाँ, दुनिया जानती है कि ये हमेशा जिन्हों सरकार खेती सुधार कहती है या खास तौर पर इन्हां कानूनों नूं लैके हमेशा ही वो सरकार के हक विच जां इस कानून दीयां वख-वख धारावां दे हक विच भुगतते रहे हैं, इस दे हक विच वो लिखते आ रहे हैं। तो इस पिछे इस कमेटी कोलों असी इंसाफ की आस नहीं करते। इसी तरह जगमोहन सिंह होरां ने आख्या है कि रोक नाल साडे ही स्टैंड की पुष्टि हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया है कि किते खामियां हैं ने कानून दे विच और गैर संविधानक भी हैं। पर यह अंतरम हुक्म है, इंटरिम ऑर्डर है, ये बाद दे विच किसी वेले पलटाया भी जा सकता है। इसी तरह जोड़े राकेश टकैत होरी होर बड़े वड्डे आगू हैं देश के अपने, उन्होंने भी अपनी भारतीय किसान यूनियन है। तो उन्होंने आख्या है कि भाई असी कानून वापस करवा के ही वापस मुड़ना है। जेकर एक चुनी हुई सरकार 5 साल चल सकती है तो किसान अंदोलन 5 साल क्यों नहीं चल सकता। और उन्होंने ये भी आख्या है, थोड़े जे सुन के 1-2 वीडियोज़ भी उन्होंने असीं देख के पता लगता है कि वो आख रहे हैं कि सरकार किस कदम कड़ा राह तैयार करवा रही है कि देश नूं ये दस रही है कि देखो जी ये तो
ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਰਾਦਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੰਕਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਅਜਿਹੀ ਕਰਕੇ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਦਰਖਾਸਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਤੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਰਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੋ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੂੜ ਔਰ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿੱਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਮਰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਇਤੀ ਹਨ, ਔਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਟਾਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਟਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੰਬਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ 4 ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਹਨ, PK ਜੋਸ਼ੀ ਹਨ, ਅਨਿਲ ਘਨਵਤ ਹਨ ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹਨ। ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਬਾਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ। ਸੋ ਇਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 4 ਮੈਂਬਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਜੀ ਜਾਣ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘੂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟਿਕਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਾਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਧਰਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ
ਐਤਵਾਰ ਸੋਮਵਾਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ, ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੱਡੇ ਬੁਲੰਦ ਹਨ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਸੜਨ ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਰਵੇਂ ਲੰਗਰ ਹਨ, ਲੰਗਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਗਾ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵੱਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣੇ, ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣੇ ਸੌਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹਨ, ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚੌਲ ਤੇ ਕੜੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਛਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਦੁਪਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਇਲਟਸ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜੋ ਹੈ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਇਲਟਸ ਹੋਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭਰਵੇਂ ਢੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਤੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟੇਗੀ। ਸੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 13 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, 13 ਜਨਵਰੀ ਲੋਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੋ 14 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਸਰ ਸਟੇਜ ਕੰਡਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀ 32 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਤਾਂ ਖੈਰ 40 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਵੱਡੇ ਦਾ, ਸੰਪਾਦਕੀ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜਮ ਦੀ ਔਰ ਸਬਰ ਦੀ ਔਰ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਜਨ ਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸੇਕ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ BJP ਨੂੰ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਭਰਵਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਹੋਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਹੋਰੀ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੋ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਜਵਾ ਡਟਵਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲੱਗਣੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨਸ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣੇ ਪਏ, ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਢੇ ਰੋਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਜ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਲਟਾਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
सरकार नूं पार्टी नूं रद्द करना पिया सी। तो शायद इन्हां सारियां गल्लां दे मद्देनज़र जिहड़ा है उन्होंने ताज़ा फैसला सुनाया है। इस तरह जस्टिस मार्कंडे काजू है जी, जस्टिस मार्कंडे काजू कुछ अर्सा पहला, कुछ साल पहला सुप्रीम कोर्ट तो रिटायर हो गए सन। उन्होंने भी खास तौर पर प्रधानमंत्री नूं खत लिख के आख्या है कि उन्होंने इन्हां कानूनों नूं वापस लै लेना चाहिए, और उन्होंने भी खदशा ज़ाहिर किया है कि जे अजिहा नहीं होंदा तो ट्रैक्टर मार्च वाले दिन, गणतंत्र दिवस वाले दिन 26 जनवरी नूं हिंसा का बड़ा वड्डा डर है। वो कानून रद्द करने हैं, किसी तरीके भी कर सकते हैं। उन्होंने आख्या प्रधानमंत्री नूं आखन कि भी चाहन तो ऑर्डीनेंस लैके आ जान और मान लेना चाहिए है कि उन्होंने कोलों गलती हुई है। उन्होंने यह भी आख्या है कि जे प्रधानमंत्री अजिहा कदम चुकते हैं तो उन्होंने कोई नीवें नहीं होना, लोगों की नज़रों के विच उन्हों का कद बुत होर उच्चा होगा। तो इस दौरान इधर जी 14 जनवरी वाले दिन, एक दिन पहला यानी कि शुक्रवार वाले दिन, पंजाब मंत्रिमंडल की खास तौर पर इन्हां कानूनों लैके, इन्हां कानूनों के बाबत और खास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद जी है मंत्रिमंडल की मीटिंग हुई। मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उन्होंने सारे मंत्री साथी इस मीटिंग के विच हाजिर सन, और असैम्बली विच तो पहले हो चुके, एक बार फिर हुण सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तो बाद मंत्रिमंडल की मीटिंग के विच एक मता पास करके ये गल आखी गई है कि एक कानून समूचे तौर पर इन टोटैलिटी जो है नहीं वो रद्द होने चाहिए हैं। सानू इस तो घट कोई कुछ भी मंजूर नहीं है। उन्हें आख्या गया है इस मते दे विच कि कानून जो ने ये किसान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, सुरक्षा विरोधी हैं। सुरक्षा विरोधी मतलब सिक्योरिटी का भी मुद्दा है, क्योंकि पंजाब है सरहदी सूबा है, दूजे पासे गुआढ़ी मुल्क लगता है। जे इत्थों के लोग थोड़े जे संतुष्ट नहीं हैं या मुश्किलात चल रहे हैं और उधरों दिल्ली वाले पास जो होर सख्ताइयां वरतियां जांदियां हैं, तो हालात किसी वेले भी कोई होर शक्ल लै सकते हैं। अजिही गल एक दो बार पहला भी मुख मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह होनी कर चुके हैं कि सानू किसानों के नाल स्टेट की और देश की सिक्योरिटी सुरक्षा के पक्षों भी सारी इस समुची स्थिति को वेखना चाहिए है। आखिर दे विच मैं हुण बस निक्का जिहा जिक्र करना चाहांगा जी। एक लेख है जिहड़ा मैं कल पढ़िया है, सुकीरत होरां ने लिखिया है, पंजाबी ट्रिब्यून दे विच छपिया है कि भई 2021 का आगाज़ हो चुकिया होया तो 2020 नूं याद करदियां उन्होंने एक दो गल्लां दा जिक्र किया है कि कैसा खतरनाक, कैसा भैड़ा साल दिया है कि किस तरह पहला करोना ने जो है बड़ी वड्डी मार मारी और किवें असी देखा कि लॉकआउट हुए, सब कुछ बंद हो गया, और असी ये भी देखा है कि ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਲੱਖਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 50, 60, 70 ਲੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਸ ਗਈ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਤੇ। ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਟ੍ਰੇਨਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਸੈਂਕੜੇ ਕੀ ਕੋਈ 200, 300, 400, ਕੋਈ 12, 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਜ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਰਾਜ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। यानी कि उन्होंने केंद्र सरकार को जो एक डाटा लॉकआउट किया गया, गड्डियां बंद की गई और परवाह ना करते हुए आगा तुरते चले गए। और फिर इसी तरह ही वो जिक्र करते हैं कि जिस तरह हुण ये महामारी के करके वो याद करते हैं कि जो 1919 के 1918-19 के विच स्पैनिश फ्लू ना की बीमारी आई सी, तो भारत के करीब 2 करोड़ लोग मारे गए सन। और लेकिन जो असी पिछे 100 साल मुड़ के वेखते हाँ तो लोगों को स्पैनिश फ्लू का याद नहीं है, वो लिख रहे हैं। लोगों को याद है तो सिर्फ और सिर्फ जलियांवाला बाग याद है। यानी कि वो किसान अंदोलन की मौजूदा स्थिति वाल इशारा कर रहे हैं कि ये महामारी का जो साल है, बहुत सालों बाद महामारी भुल जाएगी, तो किसानों ने जो अंदोलन चलाया है, जो अंदोलन सिरजा है और जो उत्थे डटे हुए हैं, इसनूं हमेशा इन्हां दे सिरड़ सिदक नूं, इन्हां दे ज़ाब्ते नूं याद किया जाएगा। तो ये अजे भविख के गर्भ विच है, इस अंदोलन का की होना है, की सिट्टे निकलने हैं। तो किसान आगू, किसान जथेबंदियाँ, किसान लोग आप खुद, वीर भैणां मावां उत्थे सब डटे हुए हैं इसी इरादे दे नाल कि असीं फतेह बुला के ही वापस आना है। सो जी साथियों, निरंतर प्रवाह दे विच मैं बोलता चला गया हाँ, कई कुछ नोट दर्ज किया होंदा कागज़ां ते, लेकिन जो एक बार कैमरे के सामने आ जाओ फिर अंदरों सारा कुछ अपने आप बाहर निकलता रहता है, जो वेख्या किया होंदा है, जो नोट किया होंदा है। आस करदा हाँ कि मेरी पेशकश तुसी चंगी लगी होएगी, कबूल की होएगी। इस तरह मिलते रहना है। मैनू रमन कुमार नूं इजाजत दिओ। बहुत शुक्रिया। विदाई गल फिर मैं कहनी है, जिथे किते भी वसते हो
एहतियात वरतनी है, अपना ख्याल रखना है। भावें कोरोना के खिलाफ वैक्सीन आ गई है, हौली हौली तुहाडे तक भी पहुँच जाएगी। शुक्रिया।